हेलो नमस्कार प्रणाम आदाब सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों और साथियों। आज आपके पास फिर से एक प्यारा सा वीडियो लेकर के आए हैं। तो दोस्त आज थोड़ी सी लेट हो गई, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा समय पर नहीं बन पा रहा है, समय के साथ नहीं बन पा रहा है। खैर कोई बात नहीं दोस्त, हम लोग वीडियो बनाएंगे और अच्छे से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त हम पिछले क्लास में पढ़े थे अपूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य और वितरण नियम के बारे में हम लोग विस्तृत रूप में चर्चा किए थे दोस्त। तो दोस्त आज हम लोग 3-4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे, जिसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा और आपको ज़रूर समझ में आएगा। दोस्त आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम है एक आपका है योग पर तत्समक नियम, एक है गुणन का तत्समक नियम। योग का तत्समक नियम एक है और गुणन का तत्समक नियम। ये दोनों को पढ़ाने के बाद आपको पढ़ाएंगे एक संख्या के बारे में पढ़ाएंगे जिसका नाम है रोमन संख्या। क्या है? रोमन संख्या पढ़ाएंगे। दोस्त टेंशन नहीं लीजिए, आपको आराम से त्रिनाम समझ में आएगा। चलते हैं दोस्त आपके आगे वीडियो को बढ़ाते हैं, जिसमें आपको क्या पढ़ाएंगे। पहला आपका टॉपिक क्या रहेगा? पहला आपका टॉपिक रहेगा योग पर। क्या? योग के लिए क्या? योग के लिए तत्समक नियम। क्या है? ठीक है ना? कोई दिक्कत? देखिए आइडेंटिटी। क्या? आइडेंटिटी ऑन एडिशन। क्या? कोई दिक्कत? देखिए दोस्त, तत्समक का नाम होता है क्या? देखिए जैसे योग की बात होगी, जैसे आपसे हम पूछते हैं कि बताइए कि कोई भी संख्या है, अगर उसमें हम जीरो से योग करते हैं, किसी संख्या में अगर जीरो को जोड़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? बताइए। किसी संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ते हैं या किसी संख्या में जीरो को क्या करते हैं, योग करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? कौन संख्या प्राप्त होता है? बोलिए तो आप लोग। अरे किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से क्या करते हैं, हम लोग जोड़ करते हैं या फिर योग करते हैं, हमको वही संख्या प्राप्त होता है। चाहे वो संख्या पूर्ण हो या प्राकृतिक हो या पूर्णांक हो या परिमेय संख्या हो, वो बदलता नहीं है। इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक ना। तो आइडेंटिटी का मतलब, तत्समक का मतलब यही हुआ है। आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ? अगर योग पर बात है तो योग की बात करेंगे। जब भी योग की बात करेंगे तो उसमें जीरो को क्या करेंगे? शून्य को हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे? शून्य को जोड़ेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है, मतलब कोई भी संख्या है, a प्लस 0 बराबर कितना होगा? क्या होगा? ये होगा। ये क्या है? योग के लिए एग्जाम्पल क्या है? माना कि a बराबर कितना? 5 प्लस 0 कितना? 5। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? योग पर तत्समक नियम बोलते हैं। समझ गए? योग के लिए तत्समक नियम क्या होता है? किसी संख्या, देखिए योग के लिए तत्समक नियम क्या होता है? किसी संख्या में अगर जीरो से योग करते हैं, जिस संख्या को जीरो से अगर योग करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। यही क्या कहलाता है आपको? तत्समक नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? योग पर तत्समक नियम कहलाता है। कोई दिक्कत? आपके पास दूसरा नियम है आपका गुणन के लिए तत्समक नियम। इसे व्याकरण है नहीं, आइडेंटिटी और या फॉर लिखो, फॉर एडिशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। क्या? तो दिक्कत मतलब क्या हुआ? आप जैसे देखिए, हम आपको बताए हैं दोस्त, आप लोग ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको समवर्ती गुण बताए थे कि किसी दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद यदि वो हमको वही संख्या प्राप्त होता है
पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो या कोई भी संख्या प्राप्त होता है, तब हम कहते थे क्या, ये समवृत्ति गुण पालन करता है। जिस तरह से समवृत्ति गुण का मतलब क्या होता है, किसी दो संख्याओं को जोड़ने के बाद वही संख्या प्राप्त होता है, उसी टाइप की संख्या प्राप्त होता है। आपको जिस तरह से आपको पढ़े बताए थे क्या कि एक किसी दो संख्याओं को के क्रम को बदलने के बाद हमको क्या हो, क्रम को बदलने के बाद या तो जोड़िए या घटाइए या गुना करिए या भाग करिए तो हमको वही संख्या प्राप्त होता है। वही संख्या मतलब क्या, समान संख्या प्राप्त होता है, तो वो क्रम विनिमय कहलाता है। शास्त्र में क्या बोलते थे कि क्रम को बदलने के बाद क्या हो, उसका वैल्यू बदले नहीं। उसी ढंग से आपका तत्समक का मतलब क्या होता है, तत्समक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में क्या, किसी सभी संख्या में अगर हम जीरो को योग करते हैं, जीरो को योग करते हैं या एक से गुना करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तत्समक कहलाता है। समझे, योग करते हैं तो योग के लिए तत्समक, और अगर गुना करते हैं तो गुना के लिए तत्समक कहलाता है। कोई दिक्कत, तत्समक नहीं तत्समक, क्या है तत्समक, क्या कहलाता है, तत्समक कहलाता है। कोई दिक्कत है ना, समझे बात को। ये क्या है, तत्समक का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी रूल। क्या आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी रूल, क्या है आइडेंटिटी रूल। कोई दिक्कत, योग के लिए तत्समक नियम क्या है कि आइडेंटिटी रूल फॉर एडिशन मतलब क्या होता है, कोई संख्या लीजिए आप, कोई भी संख्या लीजिए, किसी संख्या में अगर हम जीरो से ऐड करते हैं, जीरो का क्या बनता है, वही संख्या प्राप्त होता है। इसी क्या कहते हैं हम लोग, योग के लिए तत्समक नियम। किसी संख्या में अगर हम किसी संख्या में अगर हम एक से गुना करते हैं, किसी संख्या में एक से गुना, किसी संख्या में अगर एक से गुना करते हैं तो हमको क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होता है। तो हम क्या कहते हैं हम लोग, ये क्या कहते हैं हम लोग, गुणन के लिए तत्समक, क्या गुणन के लिए तत्समक। कोई दिक्कत, ये आपके पास क्या है, एक दो आपके पास दो महत्वपूर्ण बिंदु है। योग के लिए तत्समक क्या होता है, किसी संख्या में योग के लिए तत्समक क्या होता है, किसी संख्या में हम जीरो से को हम ऐड करते हैं, इस संख्या में अगर जीरो से ऐड करते हैं क्या करता है, हमको वही संख्या प्राप्त होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, योग के लिए तत्समक नियम। और किसी संख्या में अगर एक से गुना करते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होता है, इसको कहते हैं हम लोग गुणन के लिए तत्समक नियम। कोई दिक्कत, ये दो नियम था आपके पास दोस्त। तो इस दो नियम को आप लोग आशा करते हैं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। और आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं आपके पास। थोड़ी सी समय की अभाव की वजह से हम लोग लेट हो गए थे, तो कोई बात नहीं है। हम असुविधा आप लोग हुई है तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। फिर हम अगले दिन से हमसे मतलब मिस नहीं होगा। अगले दिन क्या करेंगे, हम लोग समय पर आएंगे और समय पर अच्छे से वीडियो बनाएंगे। कोई दिक्कत तो कोई बात नहीं है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो क्या कीजिए, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग जरूर देखिए वीडियो आप लोग देखिएगा तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। कोई दिक्कत है ना, देखिए वीडियो हाँ तो समझ में आप लोग आ ही जाता है, लेकिन एक बार आप जब वीडियो देखिएगा क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। तो फिर मिलते हैं आप लोग किससे नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।